Dear students, in this module, I will be discussing with you how we can extract subsets out of our data frame. And I'm talking about subsetting row-wise, okay? So let me give you some examples as to why we would do this. Actually, whenever we want to get information according to some criteria, we will be doing this kind of a thing. So the example that I have taken from your book is as follows. A researcher working with data from a clinical drug trial wishes to examine the results for male participants. Okay? उसके जो उनका डेटा है उसके अंदर फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, but he is interested in male participants at this point in time in his research, and later on he might compare the situation of the males with that of the females. Also, there's another one right there, example है आपकी बुक में. इसी बात को proceed करते हुए, the researcher working with data from a clinical drug trial wants to study the characteristics of those individuals who responded most positively to the drug. तो वो जो दूसरे हैं जो इतना प्रॉपर नहीं रिस्पॉन्ड किया, वो अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. फॉर वट एवर रीज़न ही इज़ इंटरेस्टेड इन ओनली दोज दैट रिस्पॉन्डेड मोस्ट पॉजिटिवली. तो अब ये जो सबसेट्स हैं, ये मैंने क्यों कहा कि ये रो वाइज हैं? ये इसलिए कि आपको पता तो है कि एक डेटा फ्रेम के अंदर एवरी रो इज़ वन केस और वन रिकॉर्ड. तो फिर वो अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम कह सकते हैं कि एवरी रो परटेन्स टू वन इंडिविजुअल. तो फिर अगर आप मेल लेना चाहते हैं तो जाहिर है कि वो वाली रोज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनके अंदर मेल हैं, और अगर आप वो वाले लेना चाहते हैं जिन्होंने मोस्ट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया तो फिर वो वाली ही रोज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे. ऑलराइट, लेट अस नाउ प्रोसीड टू द पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग टू यू नेक्स्ट, and that is that logical flag vectors provide a very useful technique in order to accomplish this goal of subsetting. So what do we mean by logical flag vectors? देखिए, एक एग्जाम्पल से ही हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं. ये जो हमारा अब तो पेट एग्जाम्पल हो गया, पीटर, लुईस, मैग एक्सेट्रा, ये जो हमारे 6 लोग हैं इस केस में, और हर एक की एज और हर एक की सेक्स वहाँ पे अवेलेबल है. अगर इसके केस में हम ये इंटरेस्टेड हों कि सिर्फ मेल का हमें पता लगे, तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, वी विल बी राइटिंग दिस पर्टिकुलर कोड. क्या कोड है जी? माई डेटा, ये हमारे डेटा फ्रेम का नाम है, आप जानते हैं, पिछले काफ़ी मॉड्यूल से हम इसको कर रहे हैं. तो माई डेटा लिखने के फ़ौरन बाद $, और उसके फ़ौरन बाद सेक्स, क्योंकि हमने मेल और फीमेल की बात की है, और उसके बाद स्टूडेंट्स वी राइट $M, क्योंकि M हमने उसमें M और F लिखा हुआ है. अब ये जैसे ही हमने किया एग्जीक्यूट, हमें मिलेगा ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू. सो दिस इज़ अ लॉजिकल फ्लैग वेक्टर. असल टॉपिक हमारा चल रहा था कि हम वो सबसेट कैसे एक्सट्रैक्ट करें जिसके अंदर सिर्फ मेल है. तो वो उसके लिए आपको ये करना है, और इसको स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा गौर से देखिए. वी विल राइट द नेम ऑफ आवर डेटा फ्रेम, माई डेटा. उसके बाद वी पुट द स्क्वायर ब्रैकेट, और आपको पता है, आप कर चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट से वो पोजीशन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो आपको मिलेगी. तो हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं? वही कि वो मेल हमें चाहिए. तो फिर हम क्या लिखेंगे? माई डेटा $, sex M, दोनों तरफ कोटेशन मार्क्स तो करने ही हैं. लेकिन उसके बाद देखिए कि वी हैव दिस लिटिल कॉमा, जो छोटा सा एक कॉमा है लेकिन जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कॉमा इंडिकेट्स दैट वी आर इन दैट मैट्रिक्स मोड. आपको पता है कि डेटा फ्रेम इज़ लाइक अ मैट्रिक्स के रोज, कॉलम्स, और आपको पता है कि कॉमे से पहले रोज की बात हो रही होती है. जो कुछ कॉमे से पहले लिखते हैं दैट इज़ इंडिकेटिंग द रोज, और कॉमे के बाद कॉलम्स.
अब यहाँ आप देखें कि कॉमे के बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉलम गायब हो गए स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे कॉलम आएंगे, वो कोई सब सेटिंग वगैरह कॉलमों की हम नहीं कर रहे यहाँ पे, इसका ये मतलब ले लें आप। और ये जो रोज़ हैं, जो कॉमे से पहले जो चीज़ है, वो हमने डेफिनेटली सबसेट किया है, इसलिए कि वो एम जो है आ, हमने लिख दिया है कि हमको सिर्फ मेल चाहिए। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगी करके। क्या आ गया जी? सारे कॉलम, नेम, एज, सेक्स। लेकिन रोज को देखिए, वी हैव गॉट रो नंबर 1, रो नंबर 4, रो नंबर 5 एंड रो नंबर 6, एंड वी डू नॉट हैव रो नंबर 2 एंड 3। याद है 2 और 3 पे फीमेल, आपके पास फीमेल्स थी, सो देयर यू आर। और उसके बाद आगे देखते हैं। बिफोर आई गो टू माई आर फाइल, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, और वो ये है कि एज योर ऑथर हैज़ रिटन, we can use the same behavior to pick and choose which variables meaning columns, we want to have in our subset. हम उसका साथ भी कुछ कर सकते हैं इसी किस्म का। और वो क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया उन्होंने कि फॉर एग्जाम्पल, since we know that we are selecting the males only, then we can omit the sex column from the result that we just now got. देखें ना आप पीछे जाके दोबारा, ये देखिए सेक्स कॉलम वहाँ पे है, लेकिन आप देखें इसके अंदर एम 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 और एम लिखा हुआ है। तो वाई डोंट वी सिंपली रिमूव दिस कॉलम और ऊपर एक ही दफ़ा हम लिख देते हैं कि दिस डेटा इज अबाउट द मेल्स, राइट? इट मेक्स सेंस। तो इसको अब हम हटाना चाहते हैं, वी वांट टू रिमूव इट। अब ये 3 कॉलम हैं, कौन सा कॉलम हटाना चाह रहे हैं? पहला नो, दूसरा नो, तीसरा। तो ये जो मैंने कहा इस पे गौर कीजिए, और जो कोड आगे आ रहा है उसको देखिए। उन्होंने ऑथर ने क्या कहा है कि वी कैन ओमिट द सेक्स कॉलम फ्रॉम द रिजल्ट दैट वी जस्ट नाउ गॉट by using a negative numeric index in the column dimension, कॉमे के बाद, राइट? एक नेगेटिव वहाँ पे डाल दें, क्या भला? -3। थर्ड कॉलम हटाना है, -3, एंड यू विल गेट इट। लेट मी शो यू। ये लें, देखा आपने? अब लास्ट टाइम यहाँ पे देख लें और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। बाहर लिखा माई डेटा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद कॉमे से पहले वही जो था कि माई डेटा $, सेक्स इक्वल इक्वल एम, क्योंकि हमें मेल चाहिए। उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद यू हैव -3। आपने माइनस करना है 3 को, थर्ड कॉलम। तो देखिए कि आपका रिजल्ट क्या आ गया? just the name and the age of the 4 male persons who exist in this particular data set.